Screen is visible to everyone, right? Am I audible? No, sir. No, sir, not yet. Oh, okay. Sorry. I think I haven't presented yet. The screen share now. All right. I hope it's now visible now. Yes, Yes, sir. sir, it is visible. Okay. So yesterday we have completed the basic commands of Linux. तो बेसिक कमांड्स लाइक डे टू डे एक्टिविटी, अगर आप लाइक क्लाउड इंजीनियर हो या फिर आप लिनक्स मशीन ऑन कर रखा है आपने, तो कौन सी ऐसी बेसिक कमांड्स हैं जो आपको आनी चाहिए, वो हमने कल डिस्कस की थी. कुछ और कमांड्स हैं उसके बारे में और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. एंड जो कमांड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इनमें से 10-15 कमांड्स तो रट लेना. ठीक है, कि नींद में भी हो ना तो तुमसे अगर कोई पूछे 10 कमांड बताओ, तुरंत बोलने लगो. याद आ ऊ नहीं करना है कि ये रुक गए सोचते सोचते, तुरंत वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे. क्योंकि कमांड्स ऐसी होती है ना कि अगर आपसे किसी ने, सामने वाले ने पूछ लिया कि प्लीज़ टेल मी एनी 10 कमांड्स फॉर लिनक्स, ठीक है, टॉप फ्री हाइफन एम एच डी यू हाइफन एस एच, सीक्वेंस वाइज से अगर तुम कमांड बताओगे ना, तो तुम्हारे कमांड बताने के तरीके से ही इंटरव्यूअर समझ जाएगा. अगर मैं तुमसे पूछूं दानिश से कि प्लीज़ टेल मी एनी 10 कमांड्स, ओके, दैट यू आर यूजिंग ऑन द डेली बेसिस, तो याद है कुछ कमांड्स, याद है तुम्हें दानिश? सर थोड़े बहुत याद है. चलो सुनाओ. EC2 hyphen user sudo su ls clear हम्म. हम्म. और पांच छह याद है बस जो बस थोड़ा. ठीक है. अब देखो, अब मैं अगर इंटरव्यू होता ना, मैं जज कर लेता तुम्हें कि यार ये 5 कमांड याद है, दैट मीन्स कि ये डेली मशीन पे लॉगिन नहीं करता है. मीन्स डे टू डे ये लिनक्स सर्वर पे एक्सेस नहीं करता है. अगर करता होता तो ये कम से कम 10 क्या 15 कमांड्स इसके ज़ुबान पे होते. ठीक है, और तुम्हारे सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से तुम कमांड बताओगे ना, उससे मैं तुम्हारे काम करने का तरीका भी पता लगा लूँगा. ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछे कि प्लीज़ टेल एनी 10 कमांड्स ऑफ लिनक्स दैट यू आर यूजिंग ऑन द डेली बेसिस, तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा? मैं करूँगा शुरुआत सूडो हाइफन एस यू. ठीक है, सूडो एस यू. एंड उसके बाद फिर मैं करूँगा डी यू हाइफन एस एच. ठीक है, अब मैंने शुरुआत सूडो से की, फिर डी यू हाइफन एस एच किया. ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगा फ्री हाइफन एम एच करूँगा, या उसके बाद मैं बोल दूँगा एल एस करूँगा. ठीक है, सीक्वेंस लाइक जैसे मैं सर्वर पे लॉगिन करूँगा, सबसे पहले मेरी आदत है सूडो करने की. उसके बाद फिर डी यू हाइफन एस एच करने की कि हाँ देख लूँ भाई कितने उस पर डिस्क हैं. फिर मेरी आदत है एल एस करने की, हाँ कि कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, फिर मेरी आदत है कैट करने की, या सिस्टम सी टी एल करने की, सर्विस कोई हमें देखनी है, या नेट स्टैट हाइफन एल एन टी पी करने की आदत है मेरी. तो तुम्हारे कमांड बताने के तरीके से भी इंटरव्यूअर ये जज कर लेगा कि तुम कितना काम करते हो, या तुम्हारा रोल क्या है पर करंट कंपनी में. तो ये तरीका ऐसा है ना कि ये कोई बताएगा नहीं तुम्हें. ठीक है, तो इसको याद करना तो एक सीक्वेंस वाइज से करना. ठीक है, वो मैं कुछ कमांड्स बताऊंगा जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोग करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स का लिनक्स का, तो उसमें मैं कमांड्स इस सीक्वेंस से बोलूँगा, वही सीक्वेंस से याद करना है आपको. ठीक है, तो चलो बैक टू द टॉपिक. आज हम कुछ और कमांड्स कवर करेंगे. सबसे पहले मैं अपने इंस्टेंस को ऑन कर लेता हूँ. ये इंस्टेंस ले लेता हूँ मैं. विंडोज़ और लिनक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लाउड, विद इन अ सेकेंड ये सर्वर आपका ऑन हो जाएगा. एज़ कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करेंगे हम विंडोज़ से, तो वो रोता रहेगा धीमे 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 धीमे. ठीक है, देखो इतनी तेज़ ये ऑन हुआ, और यही अगर विंडोज़ मशीन होती ना, तो ये जला देता मुझे. लगता है ज़्यादा तारीफ़ कर दी मैंने इसकी. अपने सर्वर पे लॉगिन करोगे आप.
ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड से, जो आपका कंपनी का यूज़र नेम पासवर्ड है। ठीक है, अब मेरी देखो आदत है तुरंत सूडो हाइफन एस की। तो पहला कमांड कोई आपसे पूछे, सबसे पहले आप बोलो सूडो एस। ठीक है, और उसके बाद फिर एल एस करने की मेरी आदत है। ठीक है, डी यू हाइफन एस एच करने की आदत है मेरी। ठीक है, हाँ, डी यू हाइफन एस एच कमांड से क्या होता है, ये मैंने नहीं कवर किया था ना कल, डी एफ हाइफन एच नो किया सर। था। तो डी यू हाइफन एस एच मेरे मुंह से इसलिए निकल गया ना, क्योंकि ये मेरी आदत में है, मैंने पढ़ाया भी नहीं आप लोगों को, लेकिन मेरी आदत है ये। आदत इन द सेंस क्या है कि अब लाइक मेरी लास्ट टू लास्ट कंपनी में क्या होता था कि एप्लीकेशन टीम हमेशा आ जाती थी कि अरे भाई मेरा ना, लाइक इवन आप भी जब लिनक्स के कोई इशू आएगा, आपके पास कोई इंसिडेंट आएगा ना, तो वो क्या आएगा कि हाई डिस्क यूटिलाइजेशन। ठीक है, स्लैश डेव स्लैश दिस पर्टिकुलर ड्राइव इज़ गेटिंग फुल, 90% हो गया। ठीक है, और आपके पास एक अलार्म आ गया। ठीक है, अलार्म आया विद द हेल्प ऑफ स्प्लंक। ठीक है, वो आपकी मॉनिटरिंग टूल है, या जेनोस जो टिकटिंग टूल है। ठीक है, एक टिकट आपके पास आ गया, लाइक उस इंसिडेंट रहेगा, इंसिडेंट में मेंशन रहेगा कि दिस पर्टिकुलर सर्वर, इसका जो भी होस्ट नेम रहेगा। ठीक है, जैसे होस्ट नेम मैं इसका कर देता हूँ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो मेरा पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ठीक है, होस्ट नेम है, ये एप्लीकेशन है, इसकी आईपी एड्रेस मेंशन रहेगी, और ये नाम इसका मेंशन रहेगा, एंड ये पर्टिकुलर ड्राइव मेंशन रहेगी कि भाई ये 98% हो गया है। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर करना है। तो मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि जैसे ही मैं सी डी वो डी यू हाइफन एस एच डी यू सॉरी सूडो एस यू करूँगा, मैं सबसे पहले मैं ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी में डी यू हाइफन एस एच करूँगा। इससे मुझे क्या पता चलेगा कि मैं जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हूँ उसमें कितना स्पेस है। ठीक है, या टोटल जो फाइल है वो कितने एमबी की है। अभी मैं अगर एल एस करता हूँ, या सी डी हेलो के अंदर जाता हूँ मैं, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है ना, डी यू हाइफन एस एच, ज़ीरो दिखा रहा है। क्यों ज़ीरो दिखा रहा है? क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर फाइल कोई भी नहीं है। ठीक है, अब एम के डी आई आर टेस्ट और टच। ठीक है, अब अभी भी शायद इतना ही रहेगा क्योंकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। वी आई से क्या होता है? एडिट। आई से फिर अब इसको एडिट करना है मुझे, कैसे करेंगे? अब स्केप बटन पे क्लिक करेंगे। नो, सर आई इंसर्ट। आई राइट। आई इंसर्ट। ठीक है, वी आई भी होता है, विम भी होता है, वी आई एम। ठीक है, टेस्ट टू इन आई करोगे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको एस्केप राइट क्विट। अब डी यू हाइफन एस एच करूँ मैं। अभी देखो कैसे इसमें दिखा रहा है कि भाई टोटल आपकी फाइल साइज़ यहाँ पे है 4 KB। ठीक है, 4.0 KB। तो एक कमांड ये भी रट लो इसको, डी यू हाइफन एस एच टू चेक द साइज़ ऑफ द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, जो भी फाइल है उसकी साइज़ क्या है उसको हमें देखने के लिए डी यू हाइफन एस एच करेंगे। और अगर मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी लाइक टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हम मुझे देखना है, लाइक जैसे हम लोग सी ड्राइव ई ड्राइव देखते हैं कंप्यूटर में, विंडोज़ में, वो अगर देखना है तो कौन सी कमांड है वो? df-h। हाँ राइट, अरे सॉरी यार। ओके, और अगर मुझे ये मेस जो है इस पर मुझे क्लियर करना है इसको, तो क्या कमांड रहेगी? मुझे क्लीन क्लियर। विंडो चाहिए। ओके गुड। एंड अगर मुझे देखना है कि मैंने कल कौन कौन सी कमांड चलाई थी, या फिर क्या क्या इस पे रन हुआ है, कौन कौन सी कमांड, तो कौन सी कमांड है वो? सर हिस्ट्री। ये मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हाँ राइट आंसर हिस्ट्री। और ये ऐसा नहीं है कि कल का ही दिखाएगा, ये स्टार्टिंग से दिखाएगा। देखो ये मशीन मैंने जब ऑन की थी 1 दिसंबर को शायद।
ठीक है, 1 दिसंबर को मैंने ऑन किया था, उस दिन मैंने ये कमांड रन किया था। ठीक है, ये हिस्ट्री ऐसी होती है ना, ये कोई डिलीट नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप सोचो कि आप इस पर कोई भी कमांड उल्टे सीधे रन कर दिए, ठीक है, और आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, तो यू आर रॉन्ग। सोच समझ के आपको कमांड्स रन करने हैं, उल्टे सीधे कमांड्स रन नहीं करने हैं, क्योंकि वो सब दिखेगा हिस्ट्री दबाने पे ना, सब दिखेगा कि हाँ भाई कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, एंड एक और कमांड है टेल हाइफन एम वेर स्लैश लॉग। जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। एंड अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यार मैं इस पे लॉगिन हूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये सेशन, न्यू सेशन 3 ऑफ यूज़र सेंटोस। ठीक है, मैंने लॉगिन किया, स्टार्टेड सेशन ऑफ द यूज़र। तो सारी डिटेल वेर लॉग मैसेजेस के अंदर सेव होती रहती है। ठीक है, तो मॉनिटर हर एक चीज़ हो रहा है लिनक्स में। ऐसा नहीं है कि आप करके चले गए, पता ही नहीं चला भाई कौन आया था, क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ सेव हो रहा है यहाँ पे। इवन कमांड्स जो रन कर रहे हो वो आपका सेशन, आपका यूज़र नेम यहाँ पे मेंशन रहेगा। जैसे सेंटोस मैंने यूज़र बनाया, चेक कर वो लॉगिन किया था। ठीक है, कुछ भी अगर इस पर आप कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो या कोई सर्विस चल रही है, इस पर कुछ भी करोगे ना, देखो ये सब इसमें मेंशन होता रहता है। और ये क्या बोलते हैं, रियल टाइम में वो लॉग्स रहते हैं यहाँ पे, रियल टाइम। अब रियल टाइम बताऊँ कैसे, जैसे इसको मॉनिटर करते रहना। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ हो नहीं रहा है ना, ये लास्ट मैसेज है 13:44 का। कुछ हुआ वहाँ पे? हम्म, कुछ हुआ? हेलो? नहीं हुआ अभी। अरे क्यों नहीं हुआ भाई, ये क्या है ये? ये हाँ। हाँ, और ये क्या है? ये 44 मैंने बताया था ना, लास्ट वो है। ठीक है, तो इस पे कुछ भी करोगे ना, इस पर्टिकुलर मशीन पे, ये जो एप्लीकेशन है ये इसी मशीन पे मैंने इंस्टॉल कर रखी है। अब इसको हम देखते हैं आराम से। 13:45 पे देखो ये पर्टिकुलर चीज़ हुई है, आईडी हुई है 47, ये पीआईडी है। ठीक है, स्लेव कंप्यूटर फलाना धमाका जो भी आ रहा है इस पे, ये आगे चल के मैं बताऊंगा क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे लॉग्स वगैरह सब कुछ सेव होते रहते हैं। जैसे आपका इवेंट मैनेजर होता है, ठीक है, इवेंट व्यूअर होता है विंडोज़ में, वैसे ही यहाँ पे भी आप सब कुछ देख सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम कमांड्स पे। तो सबसे पहले क्लियर कमांड आपको पता है, हिस्ट्री कमांड आपको पता है, कैट आपको पता है। ठीक है, और कंट्रोल सेट कर दो इसको। एक फाइल होती है, ये शायद आप लोगों को कराया गया था कि नहीं कराया गया था, पास डब्ल्यू डी। कहाँ की फाइल होती है, किसी को पता है ये तो कराया गया था। इसमें जितने भी यूज़र आप क्रिएट करते हो, चेंज करना है हाँ शायद। हाँ, पास डब्ल्यू डी में सारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें। ठीक है, तो ये फाइल के बारे में आपको पता रहना चाहिए। एंड इसको हम ऐसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे एक रिक्वायरमेंट आ सकती है कभी कभी कि एप्लीकेशन टीम आपसे बोलेगी, या कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे कितनी लाइंस है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं, कितने जो लिखा हुआ है कितने हैं, गिनना मुश्किल हो रहा है ना। तो इसको हम कर सकते हैं कैट, कैट तो सबको पता ही है, या फिर डब्लू वर्ड काउंट करेंगे। ठीक है, wc/etc/passwd-l। कितने लाइंस हैं? 24। अगर गिनने जाओगे तो ये 24 लाइन ही होगा। यहाँ पे इस फाइल में कितने लाइंस हैं, ये रिक्वायरमेंट रहती है एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन टीम के लिए।
ठीक है, कोई एप्लीकेशन बनाया उन्होंने, उनको चाहिए कि अरे यार ज़रा मुकेश ज़रा उसमें देखो ना उस पर्टिकुलर फाइल में कितने कितने लाइंस हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मान लो कोई दूसरा आके उसमें कुछ चेंज कर दिया या कोई नई लाइन ऐड कर दिया, तो उससे उनको पता रहता कि जो मेरी फ़ाइल थी ओरिजिनल वो 24 लाइंस की थी, अगर उसने उसमें किसी ने मॉडिफिकेशन किया है, चेंजेस किए हैं, तो वो 24 से बढ़ गई होंगी। तो डब्ल्यू सी वर्ड काउंट ये डेली बेसिस पे काम नहीं आती है, कभी कदार वंस इन अ ब्लू मून वाला है। ओके, फाइल बनाना सबको आता ही है, MKDIR आता है ना? Yes, sir. Yes. ओके, तो अब ये बताओ, विंडोज़ में तो हम हिडन फाइल बनाना आता है आपको ना? फाइल कह रहा हूँ, फोल्डर हिडन करना या फिर फाइल को हिडन करना सबको आता है ना? यस, नो? नो सर, शैडो से होता है क्या? अरे भाई विंडोज़ में पूछ विंडोज रहा में हूँ तो भाई। पता है, विंडोज में पता है। हाँ, बस विंडोज़ में पता है ना, तो वैसे ही लिनक्स में भी होता है। लिनक्स में कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, जिनको वो क्या बोलते हैं, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको हिडन रखता है या फिर एप्लीकेशन टीम हिडन रखेगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सब लोग उसको देखें, वो थोड़ी सिक्योर फाइल होंगी। तो वो हम कैसे उसको अचीव कर सकते हैं? अगर हमें फाइल को हिडन करना है या फोल्डर को हिडन करना है तो कैसे करेंगे? MKDIR से सबको पता ही है, ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट होती है, डॉट लगा दो पहले। सेम विंडोज़ में भी ऐसे ही होता है, ठीक है, फाइल के आगे अगर डॉट लगा दिया ना तो वो हिडन हो जाती है। एंड हाइड मी, ओके, एंड हाइड मी, ठीक है, क्रिएट हो गया फाइल, सॉरी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है, लेकिन दिख नहीं रही है। अब दिखेगी कैसे? LS कर रहा हूँ तो नहीं दिख रही है, L डॉट करूँ, L डॉट से फाइल आपको दिखेगी। ये कमांड आपको याद रहनी चाहिए। कमांड क्या मतलब, सिर्फ डॉट लगाना है आपको। विंडोज़ का याद रखना कि विंडोज़ में भी हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी क्रिएट करते समय डॉट लगा दो, और LS सबको पता ही है, LS से फाइल हम लाइक लिस्ट करते हैं जो भी डेटा है हमारा उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, तो LS की जगह L डॉट कर दो। क्लियर है? हिडन फाइल बनाने के लिए ये कमांड हमें यूज़ करनी है। इंटरव्यू पूछ सकता है कि कैन यू हाउ डू यू क्रिएट अ डायरेक्टरी एंड इन अ हिडन मोड, लाइक इट शुड बी हिडन, और हाउ टू सी हिडन फाइल्स और डायरेक्टरी, तो यू कुड से दिस वे, ठीक है, L डॉट। ऑलराइट, तो हाँ, अब जैसे ये मैं कर रहा हूँ cat/etc, हम सिर्फ कमांड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, लिनक्स कुछ नहीं है, सिर्फ कमांड्स के बारे में है। ओके, तो ये बोर मत होना कि यार सिर्फ कमांड्स ही कमांड करा रहे हैं। एप्लीकेशन टीम आई, वो बोल रही है कि हाँ, एप्लीकेशन टीम आई। फॉर एग्जांपल देखो, ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर है एक्चुअल में जेनकिंस का सर्वर है। जेनकिंस एक एप्लीकेशन होती है जो डेवॉप्स में यूज़ होता है, एक टूल है, ठीक है। तो डेवॉप्स के पास तो एक्सेस होता है, लेकिन कभी उनके पास सूडो का एक्सेस नहीं होता है। तो जेनकिंस सॉरी डेवॉप्स वाले आपके पास आए कि भाई दानिश तुम तो यार लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ EOC एंड यू हैव द फुल एक्सेस ऑन टू द सर्वर, सो देर इज़ अ फाइल into a particular location, I want you to look for this particular thing in that particular file, is that thing is available in that file or not, ठीक है। डेवॉप्स वाले आपके पास आए, कहे कि भाई हमारा एक जेनकिंस का सर्वर है, उसको जरा SSH करो। SSH कर लिया आपने, उन्होंने लोकेशन दिया आपको, एक लोकेशन, सो कोई पाथ या फिर लोकेशन हम बोलेंगे, कोई भी अगर किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी में आपको जाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाथ या फिर लोकेशन, ठीक है। cd where lib jenkins, लिब इसलिए बताया मैंने, लिब इसलिए, लिब में क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो ना तो यहाँ पे ही इंस्टॉल होती है, वेयर लिब में ही, ठीक है। तो ये जेनकिंस की डायरेक्टरी है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे लिस्ट करना है तो LS करूँगा मैं। अब उन्होंने कहा कि भाई आपको जाना है जॉब्स के अंदर, ठीक है, cd जॉब्स, फिर LS करो,
अब उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो test24 नाम से जो डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर जाना है, cd test24 ls करो। अब वो कह रहे हैं कि config.xml में उनको एक पर्टिकुलर चीज़ देखनी है, ठीक है। है तो ये बहुत बड़ा, अगर मैं इसको कैट करूँ तो config.xml, तो ये देखो बहुत बड़ी फाइल है। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि यार सिर्फ ऊपर के ना कुछ लाइंस मुझे देखने हैं, मुझे पर्टिकुलर वर्जन देखना है, ये वी दिख रहा है, मुझे ये लाइन मत दिखाओ, सिर्फ इतना दिखाना है मुझे। तो कैसे वो आएगा? एक कमांड होती है, ये तो छोटी फाइल है, मतलब इसमें तो काफ़ी कम है डेटा। कुछ फाइल्स ऐसी रहेंगी ना कि भाई वो 3-4 पन्ने की रहेंगी, ठीक है, 3-4 पेज की रहेंगी। तो वहाँ पे एक कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। दैट कमांड नेम इज़ हेड, HEAD। हेड से सबको पता ही है भाई, मुंडी खोपड़ी, ठीक है। तो हेड कमांड है, हेड टाइप करो, ठीक है। इसको याद रखना, अगर हमें ऊपर के कुछ हिस्से देखने हैं तो हेड, और नीचे के कुछ हिस्से देखने हैं तो टेल। तो हेड हाइफन एन, कितने लाइंस आपकी रिक्वायरमेंट है? मेरी रिक्वायरमेंट है 1 2 3 या 4 लाइंस, तो मैं कहूँगा 4, ठीक है, 4। और कौन सी फाइल है? ठीक है, फाइल है आपकी, मैंने सबको बताया था ना, कॉपी हो जाता है ऐसे। और इसके अंदर कौन सी फाइल है? config.xml। देखो कैट करने पे पूरा पूरा ये आ गया, पूरी राम कथा आ गई। मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए था 4 लाइन। तो 1 2 2 3 4, ठीक है। तो हेड से आपके 4 लाइंस आ जाएंगे। अगर आपको चाहिए सिर्फ एक लाइन, या हाँ एक लाइन करते हैं, देखते हैं, एक चाहिए तो एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। 10 कर दोगे 10 आ जाएगी। ठीक है, तो हेड का यूज़ ये होता है। तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू सी द टॉप 5 लाइंस ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल। उस समय ब्लैंक हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा क्या बोले क्या बोले। तो ये हमेशा याद रखना, हेड बोलना है आपको, ठीक है, यूजिंग हेड कमांड। पूरा नहीं कि हेड हाइफन एन स्पेस 10, प्रोफेशनल नहीं लगोगे, ठीक है। थोड़ा सा मतलब प्रोफेशनल तरीके से बोलना है, सिर्फ हेड बोल दो बस, ठीक है, यूजिंग द हेड कमांड। बाकी वो समझदार है ही है, उसको पता है कि भाई हेड बोल रहा है, दैट मीन्स इसको आता है। अपने मन में रखना कि हाँ भाई पूरा कमांड क्या है, मान लो पूछ रहा कि हाँ पूरा बताओ मुझे, तब बताना है। बाकी हेड टेल ये बताना है आपको, ठीक है। तो हेड से हम ये करते हैं। उसके बाद आपका आता है दूसरा कमांड, आता है टेल, ठीक है। सेम रहेगा, सिर्फ हेड की जगह आप टेल कर दो, ठीक है। टेल मतलब क्या होता है? पूंछ। ये सब बहुत ज़रूरी कमांड है, क्योंकि ना क्यों यूज़ में आती हैं? क्योंकि जब एप्लीकेशन वगैरह में कुछ देखना रहता है ना, लॉग्स वगैरह, तो उसमें बहुत यूज़ आएंगी। देखो ये लास्ट लाइन है, ये देख रहे हो ये। और ख़ासकर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फ़ाइल दिखाई थी, कैट वेर लॉग मैसेजेस, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कैट किया मैंने एक पर्टिकुलर फाइल को। अब इसमें कितने हैं, पागल हो जाऊंगा मैं, ढूंढ नहीं पाऊंगा इसको मैं, ठीक है। देख रहे हो कितना दिखा दिया, पूरा सब खत्म हो गया मेरा, वो पुराना जितना मैंने लिखा था सब खत्म। ये लॉग फाइल होती है, ठीक है, इसमें जो भी आप कर रहे हो सब इसमें सेव होता रहता है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को, मुझे सिर्फ नीचे का वो देखना है, लेटेस्ट, ठीक है। जैसे अब तो मैं इसमें पागल हो जाऊंगा भाई कि मैं क्या कर कैसे देखूं, इसमें यार इतने सारे डेटा हैं। मुझे सिर्फ देखना है कि अभी थोड़ी देर, आधे घंटे का मुझे लॉग देखना है। तो मुश्किल से मुश्किल आप कर दो, इसमें बताओ हेड करूंगा मैं या टेल करूंगा? टेल। टेल। करेक्ट, वेर लॉग स्लैश। और ये कमांड इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इससे तुम बड़ा ना वो हो जाओगे, लाइक सामने वाले को इम्प्रेस कर दोगे
कैसे इम्प्रेस करोगे? एप्लीकेशन टीम आई, वो कह रही है कि यार मुकेश ना, ये मेरा जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ना, ये इशू कर रहा है, लाइक यूज़र आर फेसिंग सम काइंड ऑफ अ इशू, दे आर नॉट एबल टू लॉग इन ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, कैन यू चेक? ठीक है, आपने लॉगिन किया सर्वर पे, आपने सिंपली सिस्टम सीटीएल किया, वो एप्लीकेशन देखा आपने, और आप एप्लीकेशन तो चल रही है, ठीक है, स्टेटस उसका ग्रीन है, रनिंग में है, लेकिन एरर क्या है? तो उस समय ये कमांड आपको बचा सकती है। बचा सकती है मीन्स कि ये आपको एग्जैक्ट एरर दे देगी कि क्या एरर है। टेल हाइफन कर दो 5, तो इसमें आपको दिखाएगा कि क्या एरर आ रहा है, ठीक है, या फिर क्या इशू है, उस यूज़र ने लॉगिन किया है कि नहीं किया है। अगर कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है विथ इनकरेक्ट क्रेडेंशियल, तो वहाँ पे ये भी आएगा, मेंशन होगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ। जैसे एक यूज़र आया, वो कह रहा है कि यार मैं इस पर्टिकुलर जेनकिन सर्वर पे ना लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो कह रहा है कि यार इनकरेक्ट, मेरा पासवर्ड तो सही है, ओके, पासवर्ड तो मैंने सही डाला है, लेकिन फिर भी मेरे को वो दिखा रहा है। एक मिनट, पहले मैं इसको टेल हाइफन एफ, अगर लाइव आपको लॉग्स देखने हैं, लाइव लॉग्स देखने हैं, तो हाइफन एफ रहेगा, ठीक है, वेर। अब मैंने उसको क्या बोला ना, मैंने उसको कहा एक काम कर भाई, तू ज़रा लॉगिन कर, और मैंने ये कमांड रन करके रख ली अपने पास। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इस कमांड को रन करके रखा हूँ अपने मशीन पे, और सामने वाले यूज़र को जो बोल रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि मैं पासवर्ड सही डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा फिर से लॉगिन करो, ठीक है। अब वो यूज़र लॉगिन किया, क्या आया यहाँ पे? एक्सेस डिनाइड, ठीक है। अभी रुको, यहाँ पे अब तक आ जाना चाहिए था। started session 6 of user root, removed slice user, just मैं दोबारा से इसको लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड देखते हैं इसमें लॉग जनरेट हो रहा है कि नहीं। यूज़ टेस्ट नाम से, हेलो, I don't know why it's not giving me the message. No problem, let's skip this part. तो यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही मैं वहाँ पे इनवैलिड पासवर्ड डालूंगा, तो मुझे यहाँ पे ये अपडेट देना चाहिए था कि दिस पर्टिकुलर यूज़र इज़ ट्राइंग टू लॉग इन, ठीक है। मे बी वो यूज़र, अच्छा ओके गॉट इट, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने टेस्ट नाम से कोई इसमें यूज़र ही नहीं है। टेस्ट नाम से अगर इसमें यूज़र होता तो इसमें शो करता, लेकिन टेस्ट नाम से कोई यूज़र ही नहीं है। तो वी विल कवर व्हेन वी विल हैव द सेशन फॉर द क्रिएटिंग द यूज़र, ठीक है, उस समय। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। टेल का आपने लाइव इसका एग्जांपल देख लिया, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, अगर मुझे ये देखना है कि मेरे पर्टिकुलर सर्वर पे कितनी मेमोरी फ्री है, या मुझे रैम देखनी है, इसकी रैम कितनी फ्री है, कोई कमांड होती है उसकी, किसी को याद है? सर du। नहीं, डी यू हाइफन तो यार दूसरा होता है ना, डी हाइफन एस एच, ठीक है। डी यू कह रही हो, क्या कह रही हो? फ्री करेंगे, ठीक है, सबसे पहले फ्री करेंगे। ये भी रिक्वेस्ट आती है, एप्लीकेशन टीम ने बोला या तो आपके पास टिकट आ गई कि सामने वाले सर्वर पे रैम बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक है, तो उसको ज़रा देखो आप, ठीक है।
ठीक है, कितना फ्री है। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में करने के लिए फ्री हाइफन एम एच। तो ये कमांड भी आपको डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, क्योंकि आपके पास डेली सर्वर का आता रहता है, इंसिडेंट आता है कि मेमोरी हाई मेमोरी यूटिलाइजेशन या हाई डिस्क यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो डी यू हाइफन एस एच के बाद फ्री हाइफन एम एच, ये आपको रटा रहना चाहिए। इसमें मेमोरी आपको दिखा रहा है टोटल कितने जी है, इसमें 1 GB है, जिसमें से यूज़ कितना है 520 MB यूज़ हो रहा है, फ्री कितना है इतना है। ओके, और स्वैप मेमोरी भी होती है, वो हम आगे कवर करेंगे। तो फ्री हाइफन एम एच टू चेक द मेमोरी ऑफ द सर्वर। डिस्क अगर चेक करना है डी यू हाइफन एस एच तो मैंने बता दिया, लेकिन मुझे सिर्फ पार्टीशन चेक करना है। तो पार्टीशन चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे, क्या कमांड है, एफ डिस्क। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, एफ डिस्क हाइफन एल। कितने पार्टीशन है इसमें, एक पार्टीशन है, मींस ये 8 GB का है, ठीक है। स्लैश डेव स्लैश एन वी एम ई 0N1 इसमें एक है। अगर ये स्लैश डेव यहाँ पे भी ऐसे कुछ करके होता और आगे डेटा लिखा होता तो मींस 2 पार्टीशन है। पार्टीशन मींस वॉल्यूम। देखो कितने जीबी का है, ये 8 GB का है, कितने वॉल्यूम है, एक, तो इसलिए वहाँ पे कितना दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है। ओके, एफ डिस्क कमांड आपको पता रहना चाहिए। एक कमांड होती है ग्रेप। ग्रेप क्यों यूज़ होती है मैं इसको बता रहा हूँ। हाँ, तो पर्टिकुलर फाइल है मेरे पास, ठीक है, जेनकिंस की फाइल है config.xml cat var lib, लोकेशन है ये जेनकिंस जॉब्स के अंदर, टेस्ट 24 के अंदर कॉन्फ़िग। अब ये फाइल है, ये बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। अब इसमें मुझे ढूंढना है एक मेल आईडी या फिर मेरी आईडी इसमें ढूंढनी है, ठीक है, एम साहू, ठीक है। मेरी गिट हब की अकाउंट है, वो मुझे ढूंढना है कि हाँ इसमें है कि नहीं है। तो मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, ग्रेप। cd कैट की जगह ग्रेप चला दो, या कैट चलाओ उसमें पाइप लगाओ, सॉरी, ग्रेप लिनक्स केस सेंसिटिव होता है, याद रखना। ओके, इसमें ओके ऐसे नहीं आएगा इसमें। मैं कहाँ गया मेरा ये, इस फाइल में मैं ढूंढ लेता हूँ। ओके, कैट की जगह मैं ग्रेप कर लेता हूँ पहले ही, ठीक है। config.xml फाइल है और कैट की जगह मैं कर लेता हूँ ग्रेप। यहाँ पे ग्रेप, स्पेलिंग तो सही है, हाँ नहीं आ रहा है ऐसे भी। कौन सा वर्ड ढूंढूं मैं, डिसेबल्ड, ये देख लेता हूँ। दूसरी फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लग रहा है इसमें कुछ है। ओके नहीं है। तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं रखने रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर मैं यूज़ कर रहा था। तो एप्लीकेशन टीम ने बोला है कि वहाँ पे एक वर्ड आपको ढूंढना है, ठीक है, ग्रेप लाइक डिसेबल करके एक वर्ड है, ठीक है। उस वर्ड को अगर आपको ढूंढना है किसी पर्टिकुलर फाइल में तो यू विल यूज़ ग्रेप। ओके, मेरा नाम भी तो है, मेरा नाम इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, लेट मी सर्च इट अगेन।
ओ दिखा रहा है गिटहब। ठीक है, तो आपको अगर कोई फाइल में से कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको सर्च करना है तो यू विल यूज़ grep। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, किसी भी फाइल, अगर आपके पास लोकेशन है उस फाइल का और फाइल का नाम है तो grep कमांड लिखो और जो आपको ढूंढना है वो लिखो और स्लैश लोकेशन लिख दो और एंटर करोगे आपको लिख के आ जाएगा कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको ये है कि लोकेशन आपको पूरा पता है, ठीक है, बट लोकेशन अगर आपको नहीं पता है, आप पूरे पूरे सर्वर में आपको वो ढूंढना है तो यू विल यूज़ लोकेट। ठीक है, लोकेट लोकेट एम साहू 21989। ओके मे बी, ओके ये मैं शायद RHEL 8 पे यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे पुराना सर्वर चाहिए। ओके लोकेट छोड़ दो, आप लोकेट मत याद करना, लोकेट से ज़्यादा सही रहेगा आपका फाइंड। फाइंड इन अ स्पेसिफिक लोकेशन स्लैश वेयर। ओके, तो कहाँ कहाँ पे ये पर्टिकुलर वर्ड अवेलेबल है वेयर में, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ जहाँ पे है सब पूरा दिखा रहा है ये। ठीक है, कैट 5 के अंदर है। तो फाइंड एक कमांड है और ग्रेप, ये दो कमांड याद रखो। इस लोकेट को हम हटा देते हैं क्योंकि ये नॉर्मली आप जो चलाओगे वो RHEL 7 ही होगा या 8 होगा और उसमें ये आप कमांड यूज़ नहीं कर पाओगे, सो लीव इट। लोकेट चलना तो चाहिए था, नहीं है, ओके मे बी डिसकंटिन्यूड। ठीक है, तो आज के लिए इतने कमांड्स रखते हैं और इसको कमांड्स को आप रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो आज के हैं खासकर। ठीक है, कल वाला तो एल एस फैलस वो तो बिल्कुल लेमैन वाला है, ठीक है, आम लोगों के लिए। बट इफ़ यू आर वर्किंग एज अ क्लाउड इंजीनियर, ठीक है, और लिनक्स इंजीनियर या फिर क्लाउड इंजीनियर, ये कमांड्स आपको याद रहने चाहिए हमेशा। ठीक है, सीक्वेंस वाइज मैं बता दूंगा कैसे सीक्वेंस रहेगा। बाकी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो यू मे आस्क।